वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट फ्लोरिडा में पहला T20 इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान की टीम ने सर ये मैच 14 रन से जीत लिया है। ज़्यादा रन से जीत सकते थे, लेकिन हमारा ना एक मसला है। हम कहते हैं कि अगर हम जीते भी ना, तो जब तक कोई थरथल्ली ना मचे तो हमें मज़ा नहीं आता अपनी जीत का। ये अलग बात है कि उसी थरथल्ली में कई दफ़ा हमारा ढोल पीटा जाता है, जैसे आज पिट जाता अगर हम थोड़ी सी ज़रा और गंदी बॉलिंग कर लेते, स्पेशली एंड ओवर्स में। एंड ओवर्स हमारा बहुत मसला है सर। हमने आखिरी 2-3 ओवरों में 6 छक्के खाए हैं। सितम ज़रीफ़ी यह है कि हमने छक्के खाए हैं जेसन होल्डर से और शमार जोसेफ से। 6 छक्के गुरु, 6 छक्के। ये जो 14 का डिफरेंस है ना, ये ना करते आराम से कोई 20, 30, 40 का डिफरेंस हो सकता था। अब 6 छक्के, ऊपर से ये जो सीरीज़ है ना, वो वंस अगेन आपने पिच की हालत देख ही ली है। तो मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला था कि जब मैंने बाद में रीडिंग ली थी, मैंने कहा नहीं भाई, ये इतनी भी बैटिंग विकेट्स नहीं है, ये बैटिंग विकेटों वाला इधर कोई चक्कर नहीं है। वो छोटे मोटे एक दूसरे को पेल पूल लेते होंगे, बड़ी टीमें आएंगी तो फिर मामला दूसरा हो जाता है। पाकिस्तान ने सर पहले बैटिंग की, क्योंकि टॉस वेस्ट इंडीज़ ने जीता। उन्होंने कहा पहले फील्डिंग करेंगे। पाकिस्तान ने कहा ओके फाइन, बिस्मिल्लाह, हमें भी कोई नहीं पता पिच का कैसी है, देख लेते हैं। तो पाकिस्तान ने जनाब पहले बैटिंग करते हुए 178 रन किए। इस पिच के ऊपर ना लॉर्डर हिल में पहले बैटिंग करते हुए जो एवरेज विनिंग टोटल है ना, दैट इज़ 179। तो पाकिस्तान ने टेक्निकली स्कोर वही किया, 178 किया। पाकिस्तान के 6 आउट हुए। अच्छा, एक तो ये स्लगिश पिच थी, ठीक है, वही टिपिकल लॉर्डर हिल की पिच। बॉल एज कोई ज़्यादा बाउंस हो नहीं रहा था, मतलब शॉर्ट बॉल करें वो तो हो ही जाएगा, लेकिन ओवरऑल एक जो तगड़ा किस्म का बाउंस होता है ना लेंथ बॉल्स के ऊपर, या कुछ थोड़ा सा पीछे, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, वो बाउंस आपको इस पिच के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं नज़र आया। ग्राउंड जो था ना, वो भी कोई इतना ख़ास नहीं था। डाइवें शाइवें मारते हुए ना जो प्लेयर्स थे उनकी फटी पड़ी हुई थी। वो उसने नवाज़ ने डाइव मारी, घास ही उखड़ के मिट्टी मुट्टी बाहर आ गई। साइम अयूब ने फिर डाइव ही नहीं मारी। वो एक उसके पास एक हल्का सा चांस आया था, उसने कहा नहीं भाई, ना हो पाएगा। तो ये विकेट उसी तरह ड्यूल पेस्ड, स्लगिश, स्पिनर्स टाइप की। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, इन 3 मैचेस की सीरीज़ में वो टीम मोस्ट प्रॉबेबली 80% मैच जीत जाएगी जो मिडल ओवर्स को कैपिटलाइज कर लेगी। क्या पहले बैटिंग में, क्या पहले सेकंड बैटिंग में। 7 ओवर से 15 ओवर तक का जो मिडल ओवर्स का पीरियड है ना, जो टीम वो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 9 ओवर बनते हैं, जो वो 9 ओवर कैपिटलाइज कर जाएगी टीम, वो टीम मैच जीत जाएगी। ये आप मुझसे लिखवा लें। इस सीरीज़ में पावर प्ले उतना मैटर नहीं करता, एंड के 5 ओवर मैटर नहीं करते, सबसे ज़्यादा मैटर करेगा मिडल ओवर्स में। पाकिस्तान ने आज मिडल ओवर्स में ही लंका ढाई है वेस्ट इंडीज़ की। मैं आप आगे चलकर आपको बताता हूँ, यहाँ आगे क्या चल के अभी सुन लो। पाकिस्तान ने पावर प्ले में 46 रन किए, पाकिस्तान की 1 विकेट गिरी। वेस्ट इंडीज़ ने 47 किए, उनकी कोई विकेट नहीं गिरी। फिर शुरू हुए मिडल ओवर्स। मिडल ओवर्स में पाकिस्तान ने किए 90, पाकिस्तान की सिर्फ 2 विकेट्स गिरी। मिडल ओवर्स में वेस्ट इंडीज़ ने 63 रन किए, उनकी 6 विकेटें गिरी। फाइनल ओवर्स में 42 पाकिस्तान ने किए, पाकिस्तान की 3 विकेट्स गिरी। फाइनल ओवर्स में वेस्ट इंडीज़ ने 54 रन किए, वेस्ट इंडीज़ की 1 विकेट गिरी। तो टेक्निकली वेस्ट इंडीज़ पावर प्ले में भी पाकिस्तान से बेहतर रहा, फाइनल ओवर्स में भी पाकिस्तान से बेहतर रहा। मिडल ओवर्स में वेस्ट इंडीज़ मार खा गया, पाकिस्तान मिडल ओवर्स में कैपिटलाइज कर गया था। तो ये जो मिडल ओवर्स है ना इस पिच के ऊपर, इस सीरीज़ में, वो बहुत मैटर करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से जनाब साहिबजादा फरहान, स्टार्ट तो उसने अच्छा लिया था, 2 चौके उसने तगड़े लगाए, ठीक है। एक उसने लेग साइड के ऊपर उसको उसने ग्लांस किया, फिर एक जेसन होल्डर को पुल किया। वो दोनों शॉट्स वैसे उसके डीप फाइन लेग के ऊपर गए थे, बट फिर शमार जोसेफ आया। वेस्ट इंडीज़ ने अपने पहले 5 ओवर्स जो पावर प्ले में थे 5 डिफरेंट बॉलर्स के साथ किए थे, और शमार जोसेफ उसमें कामयाब रहा, क्योंकि वो साहिबजादा फरहान को आउट कर गया। LBW अक्रॉस द लाइन जाकर हिट आउट करने की कोशिश की। एक तो शुमार की पेस बहुत है, 140-45 आराम से वो मारता है। दूसरा, वो उसकी गेंद जो है ना स्किड करती है नेचुरली उसके बॉलिंग एक्शन की वजह से। इस पिच के ऊपर ना शमार जोसेफ जैसा बॉलर कामयाब रहेगा।
जो कि लेंथ और शॉर्ट ऑफ लेंथ के ऊपर गेंद करे और उसका गेंद स्किड करे। आपने शमार जोसेफ की अगर आज बॉलिंग देखी हो ना, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 68% बॉल्स अपने स्पेल की शमार जोसेफ ने लेंथ और शॉर्ट ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ और गुड लेंथ का जो एक आप कह रहे हैं ना कम्बिनेशन होता है, उसने मांग कराई है शमार जोसेफ ने, और वो ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करता रहा है। अच्छा, साहिबजादा फरहान की बैक लेग के ऊपर गेंद लगी, मैं ये LBW है। साहिबजादा फरहान को ये डाउट हुआ कि मेरी थाई के ऊपर गेंद लगी है, थाई से नीचे, तो शायद मैं बच जाऊंगा, गेंद ऊपर से निकल जाए। अंपायर ने आउट दे दिया उस अपील पे, वो आउट ही था, क्योंकि साहिबजादा फरहान को तो ये आइडिया नहीं हुआ शायद, लेकिन उसकी पिछली टांग बैंड हो रही थी। जब वो ये शॉट खेलने गया ना लेग साइड के ऊपर पेलने, उसकी पिछली टांग बैंड हो रही थी। फिर पिछली टांग बैंड हो रही है तो थाई पैड हो सकता है आपका विकेटों के बिल्कुल आगे आया हो। ज़रूरी थोड़ी है कि आप किसी बाउंसी ट्रैक के ऊपर खेल रहे हैं और आपने जंप करके शॉट खेलने की कोशिश की है, बॉल को डिफेंड करने की कोशिश की और आपके थाई पैड पे लगे एंड यू आर प्रीटी मच सर्टन कि गेंद ऊपर से निकल जाएगी। बाउंसी ट्रैक्स पर तो निकल जाएगी, इधर कहाँ से निकलेगी। वो अंपायर्स कॉल हो गई, ये आउट हो गया। उसके बाद जनाब पाकिस्तान की तरफ से 81 रन्स की पार्टनरशिप लगी 51 बॉल्स पे बिटवीन साइम अयूब एंड फ़खर जमान। इन दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त खेला है। ये जो है ना इन 50 पावर प्ले में जिसे कहते हैं फ़खर जमान ने थोड़ी सी शॉट्स मारी, साइम अयूब ने तो पावर प्ले में सिर्फ 17 रन्स किए थे 14 बॉल्स फेस करके, लेकिन ओवरऑल साइम अयूब ने फिर 57 किए 38 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 2 छक्के, 150 का स्ट्राइक रेट। ब्रिलियंट इनिंग्स, ये इस साल की दूसरी 50 है साइम अयूब की, ठीक है। और साइम अयूब की मेरा ख्याल है T20 कैरियर की भी ये दूसरी 50 है। साइम अयूब की इतनी ज़्यादा 50, हाँ दूसरी है, एक वो 98 है और एक ये है। तो साइम अयूब की वो फॉर्म तो नहीं चल रही थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि साइम अयूब जो है ना थोड़ा बहुत फॉर्म में आना शुरू हुआ है। इन पिचेस का साइम अयूब को पता है, CPL उसने यहाँ पे खेला हुआ है, 2023 में सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर था, इन प्लेयर्स के साथ भी खेला हुआ है, तो साइम अयूब को इनका पता है। तो साइम अयूब के लिए अच्छा हुआ है कि उसको एक ऐसी सीरीज़ मिल गई है कि जहाँ पर एक ऐसा माहौल है कि जहाँ पर वो पहले खेल चुका है। अच्छा, शॉट्स उसने साइम अयूब ने एक मारा 9 लुक छक्का, ओहो बहुत आउटस्टैंडिंग। साइम अयूब ने छक्के दोनों बड़े ज़बरदस्त मारे हैं, ठीक है। एक 9 लुक लेग साइड के ऊपर, एक ऑफ साइड के ऊपर, और दोनों बड़े छक्के मारे हैं। इस पिच के ऊपर बड़े छक्के मारना मुश्किल काम है, साइम अयूब ने मारे हैं, वेस्ट इंडीज़ वालों ने भी मारे हैं, उन्होंने हमसे ज़्यादा मारे हैं बाय द वे। अच्छा, फिर फ़खर जमान 28 रन्स किए 24 बॉल्स के ऊपर, उसका लेग साइड के ऊपर जोसेफ ने कैच पकड़ा, सॉरी शेफर्ड ने कैच पकड़ा जोसेफ की गेंद के ऊपर, फुलर लेंथ गेंद थी। अब वो ज़ाहिर बात है मिडल ओवर्स थे तो फ़खर जमान ने हिट आउट करने की कोशिश की कि मैं एडवांटेज लूँ, लेकिन वो नहीं लिया गया, फ़खर जमान भी आउट हो गए। साइम अयूब जो है वो जेसन होल्डर की गेंद के ऊपर LBW हुआ था। साइम अयूब ने जिसे कहते हैं जेसन होल्डर, शेफर्ड, ये दो ऐसे बॉलर्स हैं, इवन के शमार जोसेफ भी कर लें यार, दे आर रियली गुड बॉलर्स व्हेन इट कम्स टू यॉर्कर्स। यॉर्कर्स बहुत अच्छे मारते हैं ये, और वाइडर दी ऑफ स्टम्प जो है ना वो ये यॉर्कर्स अच्छे मारते हैं, स्पेशली शेफर्ड और होल्डर। ये जो इसको पिछला गेंद उसने ठीक ठाक ऑफ साइड के ऊपर शॉर्ट बॉल करके कटाने की कोशिश की थी। साइम अयूब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि अगला गेंद होल्डर उसको यॉर्कर मार देगा। वो यॉर्कर मारा, वो प्लम LBW था साइम, उसके सीधा बूट पे जाके लगी। शुक्र है उसको कोई इंजरी नहीं हुई, वरना वो लंगड़ा के चल रहा था। मुझे तो यकीन करो ऋषभ पंत पार्ट 2 दिख रहा था। मैं कहा ओ भाई खैर हो, पहले ही एक जिसे कहते हैं बाहर हो गया, तू भाई हमारे लिए नवा चांदना चाड़ी, लेकिन वो शुक्र है उसकी बचत हो गई। अच्छा जी, फ़खर जमान ने 28 किए 24 गेंदों के ऊपर, ठीक था। मतलब इस तरह की विकेट्स के ऊपर फ़खर जमान का चलना जो है ना बहुत मुश्किल है। ये विकेट्स जो है ना उसके स्टाइल ऑफ प्ले के लिए नहीं है। हसन नवाज़ 24 कर गया 18 गेंदों के ऊपर, 1 चौका 2 छक्के। वो आज फिर लड़का साबित करके गया कि भाई उसके अंदर है। वो तो एक वाइड बॉल को वो खेल गया उसकी अकील हुसैन की, और जॉर्ज ने ऑफ साइड के ऊपर बाउंड्री लाइन पे कैच पकड़ लिया। वो हसन वो गेंद छोड़ देता, वो वाइड थी, लेकिन अकील भी को भी तय, वो भी उसको भी पता था ये मुझे मारेगा। ये फरमा सीधा करके खड़ा है,
तो उसने हसन को इतनी बाहर बॉल दी कि ठीक है फिर मारना है तो करो फैच। अब इतनी आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प, अब आप सोचे ना वाइड की भी वाइड गेंद थी वो जिसको हसन खेलने गया है, तो एक तो इतनी बाहर गेंद, ऊपर से आप उसको कट मार रहे हैं, वो उसके लिए बहुत जान चाहिए कि भाई वो बाउंड्री लाइन क्रॉस हो जाए, तो वो नहीं हो सका। मोहम्मद नवाज़ उसने 9 रन किए, 1 छक्का लगाया। फ़हीम अशरफ 15 9 गेंदों के ऊपर 1 छक्के के साथ। सलमान अली आगा 11 रन, 14 एक्स्ट्रा दिए वेस्ट इंडीज़ की टीम ने, और एट दी एंड पाकिस्तान ने 178 रन किए। वेस्ट इंडीज़ की फील्डिंग बिल्कुल फारग थी। ओए होए होए, उसका ये जो फ़हीम ने जो छक्का मारा था वो उसका कैच ड्रॉप हुआ था बेसिकली, ठीक है। इन्होंने एक वेस्ट इंडीज़ वालों ने 1-2 कैचेस ड्रॉप किए। ग्राउंड फील्डिंग भी कोई इतनी खास नहीं थी इनकी। वेस्ट इंडीज़ की फील्डिंग की बहुत प्रॉब्लम है। पिछले 21 T20 मैचेस में से, T20 इंटरनेशनल मैचेस में से वेस्ट इंडीज़ सिर्फ 2 जीता है, बाकी वेस्ट इंडीज़ कॉन्टीन्यूसली हार रहा है। उनका ना कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ब्लेड्स 2 ओवरों में 24 रन उसे पड़े। अच्छा, होल्डर 4 ओवर्स में 35 रन 1 विकेट। अकील हुसैन 4 ओवर्स में 31 रन 1 विकेट। शिमार जोसेफ पिक ऑफ द बॉलर्स 4 ओवर्स 30 रन 3 विकेट्स, ठीक है। रॉस्टन चेस 3 ओवरों में 23 रन। रोमारियो शेफर्ड 3 ओवरों में 29 रन 1 विकेट। तो ये सिवाय इसके ब्लेड्स के जिसकी 12 की इकॉनमी है, बाकी सब की 9 से 9, एक ये शेफर्ड की 9.6 की है, बाकी सब की 7-8 की इकॉनमी है, विच इज़ रियली गुड, विच इज़ नॉट दैट बैड एट ऑल। लेकिन फिर बात वही है कि विकेट ही ऐसी थी बॉलर्स फ्रेंडली टाइप की। शिमार जोसेफ को तो वो जो उसकी स्किडी नेचर है बॉलिंग की, उसकी वजह से बड़ी हेल्प आउट मिल गई इस विकेट के ऊपर, वरना शायद चीज़ें बेहतर हो सकती थी। पाकिस्तान ने 178 किए, पाकिस्तान ने 10 ओवरों में 83 रन किए थे, इससे आप अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। और 10 ओवर्स के बाद ना पाकिस्तान ने स्टार्ट तगड़ा पकड़ा था। जैसे ब्रेक हुई 10 ओवर्स की, माइक हैसन आया, उसने कहा भाई ठीक है तुम दोनों ने चंगा किया है, ये फ़खर और उसको कासैन को मारना शुरू करो। द वेरी नेक्स्ट ओवर पाकिस्तान ने 20 रन का लगाया था। वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग का वो सबसे एक्सपेंसिव ओवर था 20 रन का। उसके बाद फिर इतना बड़ा ओवर कोई नहीं लगा। उस टाइम लग रहा था कि साइम अयूब और फ़खर ज़मान अब खुलेंगे, स्पेशली साइम अयूब, लेकिन बस वो किस्मत ख़राब कि साइम अयूब ने 50 की 34 बॉल्स के ऊपर। उसके बाद फिर वो उसको ना वो यॉर्कर पड़ गया। अगर यॉर्कर ना पड़ता तो फिर शायद साइम अयूब और ज़्यादा रन्स करके जाता। और पाकिस्तान एक टाइम था जब बैटिंग कर रहा था तो 200 भी पाकिस्तान की रेंज में था, ठीक है ना। लेकिन बस अब वो फिर मैंने आपको बताया ना कि मिडल ओवर्स के बाद में अगर आपके सेटल बैटर आउट हो जाएं तो ये सलमान अली आगा ने भी कहा है कि नए बैटर्स के लिए बैटिंग करना इतना आसान नहीं है इस विकेट के ऊपर। ये इट्स टफ। आप टुल्ले मार रहे हैं, आपके लग गए, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रॉपर जिसे कहते हैं ना हिटिंग, वो बड़ी मुश्किल है। अब आप इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं ना कि लास्ट बॉल जो खेली है इसने क्या नाम है मोहम्मद हारिस ने, उसने कैलकुलेट किया हुआ था। हारिस आज बैटिंग करने आया कुछ मेरा ख्याल है 7वें 8वें नंबर के ऊपर, ठीक है। तो फ़हीम अशरफ जब आउट हुआ है ना जोसेफ की गेंद के ऊपर, होल्डर ने कैच पकड़ा, 1 फंबल 2 फंबल, तीसरे फंबल के ऊपर पकड़ा था वो होल्डर ने कैच। तो लास्ट बॉल थी और हारिस को कैलकुलेशन थी कि ये यॉर्कर की ट्राई करेगा। वो थोड़ा सा विकेट से आगे आया, ऑफ साइड पर गया, हल्का सा यूँ करके स्कूप किया और गेंद उसके बल्ले के मिडल पर भी नहीं लगी थी, बिल्कुल एंड पर आकर लगी थी, ठीक है, हारिस के। और फ्लैट छक्का चला गया डीप फाइन लेग के ऊपर। शिमार जोसेफ को लगा कैच था। आप अंदाज़ा करें इतनी पेस से वो बॉल करता है। बट खैर जी 179 करना था वेस्ट इंडीज़ ने किया 164, उनकी 7 विकेटें गिरी हैं। इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप ठीक थी, इनके दोनों ओपनर्स, इनका जो ये है ना ज्यूल एंड्रयू, ये इनका विकेट कीपर बैट्समैन है, ठीक है। आपको पता है इसकी उम्र कितनी है? इसका डेब्यू मैच था, 18 साल इसकी उम्र है। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से जिसे कहते हैं यंगेस्ट प्लेयर बना है जिसने T20 इंटरनेशनल्स में डेब्यू किया है। इसके अलावा किमार रूच और 1-2 और हैं जिन्होंने 19 साल की उम्रों में किया था, ठीक है। और ये मेरा ख्याल है एक और भी था, रोमारियो शेफर्ड है कि कौन है, उसने शायद 20 साल की कुछ इस तरह करके किया था। ये लड़का विकेट कीपर बैट्समैन
ये 18 साल की उम्र में डेब्यू करके वेस्ट इंडीज़ का यंगेस्ट प्लेयर बन गया है T20 इंटरनेशनल्स में, और इसने बैटिंग अच्छी की है। पावर प्ले में इसने बड़े ज़बरदस्त, इसने 3 छक्के मारे हैं और सुथरे मारे हैं। इसने बहुत ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ना बैटिंग की है। ये पावर प्ले तक ये दोनों ठीक गए हैं, ये चार्ल्स भी ठीक है, जॉनसन चार्ल्स, और ये जूल एंड्रयू, पावर प्ले तक ये ठीक गए हैं। 50 के करीब इन्होंने रन्स भी लगा लिए, विकेट भी नहीं गिरने दी। मिडल ओवर्स में ना जब नवाज़ को ना पहले ओवर में पड़ गई, मेरा ख्याल है तकरीबन कोई उसको 1-2 बाउंड्रीज लग गई थी नवाज़ को। उसके बाद नवाज़ को ना आइडिया हो गया कि ये विकेट किस किस्म की है। फिर उस टाइम जब पाकिस्तान के स्पिनर्स लगे हैं ना, और सुफियान मुकीम एक्सेप्शनल टैलेंट है भाई, एक्सेप्शनल। आज भी उसने तबाही बॉलिंग की है। मिडल ओवर्स में पाकिस्तान के स्पिनर्स ने आकर इनको पकड़ लिया, वरना ये ठीक जा रहे थे। पेसर्स को तो ये ठीक खेल रहे थे। एंड पर जो कुट पड़ी है वो भी हमारे पेसर्स को ही पड़ी है। 3 छक्के हारिस रऊफ को पड़े हैं, 1 मेरा ख्याल है शाहीन को पड़ा है, 2 मेरा ख्याल है फ़हीम अशरफ को पड़े हैं। हाँ, वो हमारे पेसर्स को पड़े, हमारे स्पिनर्स को इतनी मार नहीं पड़ी। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे नवाज़, उसको 1 छक्का 1 चौका पड़ा है, ठीक है। सुफियान मुकीम को 1 छक्का पड़ा है, साइम अयूब को 1 छक्का 1 चौका पड़ा है। तो इनके मिला करना 3 इनको छक्के पड़े हैं, ठीक है, और 2 इनको चौके लगे हैं हमारे स्पिनर्स को। 3 छक्के 2 चौके, जबकि 3 छक्के हमारे फ़हीम अशरफ ने खाए हैं, 5 छक्के हारिस रऊफ ने खाए हैं। हमारे स्पिनर्स ने आकर मिडल ओवर्स में पकड़ा है इनको और बहुत एक्सेप्शनल बॉलिंग की है। वो जो पेस की वेरिएशन नवाज़ ने किया वो तो अखीर थी। नवाज़ ने पेस की वेरिएशन से इनको पकड़ा है। हालांकि फ़हीम अशरफ ने चार्ल्स का कैच ड्रॉप कर दिया था, लेकिन नवाज़ ने हिम्मत नहीं हारी। नवाज़ की गेंद पर हुआ था, वो लगा रहा। उसने वो कभी जिसे कहते हैं फ्लाइटेड ढीली फेंक दी, कभी थोड़ी सी ज़रा तेज़ कर दी, कभी थोड़ी उससे आहिस्ता कर दी। नवाज़ ने पेस की वेरिएशन से उसके बाद फंसा लिया इनको, वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप को। जॉनसन चार्ल्स, उसने जनाब 35 रन किए 36 बॉल्स के ऊपर। वो फंसा हुआ था, इवेंचुअली उसने उठाने की कोशिश की, हारिस ने कैच पकड़ लिया। एंड्रयू, इसको भी नवाज़ ने आउट किया, इसका फ़खर जमान ने कैच पकड़ा, ठीक है, बड़ा हिट मारते हुए, ये भी आउट हुआ। शाय होप, उसको साइम अयूब ने पकड़ लिया, वो भी बड़ा हिट मारने गया था बाउंड्री लाइन के ऊपर, हसन ने कैच पकड़ लिया, ठीक है। अच्छा, ये गुदाकेश मोती, ये नवाज़ की गेंद के ऊपर पहली बॉल पर डीप में कैच आउट हो गया। लेफ्ट हैंडर आते साथ इसने नवाज़ को उठाने की कोशिश की, सीधा साइम अयूब के लेग साइड के ऊपर हाथों में कैच। रदरफोर्ड, उसको जनाब साइम अयूब ने फ़खर जमान के हाथों कैच आउट कराया, सेम वही बड़ा हिट मारने की ट्राई। रोस्टन चेज़, शाहीन शाह अफरीदी की गेंद के ऊपर साहिबजादा फरहान ने कैच पकड़ा। और जो ओपनर्स के दोनों 35 के स्कोर्स के बाद ना फिर नीचे स्कोर्स आए हैं। जेसन होल्डर ने किए हैं 30 12 गेंदों के ऊपर 4 छक्के। शमार जोसेफ ने 21 किए हैं 12 गेंदों के ऊपर 2 छक्के 1 चौका। अब ये देखो ना, 6 छक्के और 1 चौका, 40 रन बनते हैं ये 40 रन जो है ना, अब ये बाउंड्रीज़ की सूरत में आए हैं। टोटल इन दोनों ने मिलाकर 48 रन्स की इनकी पार्टनरशिप थी, ठीक है, और वो आई है 54 रन्स की पार्टनरशिप थी 23 बॉल्स के ऊपर। अब 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से कुटा इन्होंने अपनी इस पार्टनरशिप में। बॉलिंग इतनी गंदी की है यार, हमारी वो डेथ बॉलिंग का बहुत प्रॉब्लम है। 72 रन्स की इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप थी 67 बॉल्स के ऊपर, ठीक है। हालांकि ज़्यादा कर सकते थे। अब आप देखें ना, इन्होंने पावर प्ले में 36 बॉल्स के ऊपर इन्होंने 47 किए हुए थे। 36 बॉल्स के ऊपर 47 और फिर 72 के ऊपर गिरी है, तो 67 बॉल्स ये फेस कर चुके थे। इनको बेसिकली स्पिनर्स ने आगे पकड़ा है, क्योंकि उसके बाद कोई पार्टनरशिप नहीं लगी। नीचे ये 50 प्लस की पार्टनरशिप लगी है पाकिस्तान की तरफ से। तो मैंने आपको बताया है फ़खर जमान और साइम अयूब की थी, फिर वो 22 रन की नीचे पार्टनरशिप लगी अपना आगा की और फ़हीम अशरफ की। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात की जाए, शाहीन 4 ओवर 27 रन 1 विकेट। शाहीन को पहले 2 ओवरों में मेरा ख्याल है 4 रन पड़े थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। शाहीन ने पहले 2 ओवर बड़े ज़बरदस्त किए हैं। 2 ओवरों में उसको ज़्यादा नहीं रन्स पड़े थे, ये 5-7 पड़े होंगे, कुछ इस तरह करके थे। पहले 2 ओवर उसने बहुत ज़बरदस्त किए हैं, बाकी फिर उसको ज़रा आगे, आप जारी बात है, फिर थोड़े बहुत तो लग ही जाते हैं ना।
लेकिन ओवरऑल 4 ओवरों में 27 रन, 1 विकेट, 6.75 की इकॉनमी, एक्सेप्शनल। नवाज़ 4 ओवर्स में 23 रन, 3 विकेट्स, 5.75 की इकॉनमी। पहले ओवर में नवाज़ को मार पड़ी है, मेरा ख्याल है 10 का फटा लगा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। उसके बाद उसने फिर देखे कैसा कम बैक किया है। हारिस रऊफ 4 ओवर्स 41 रन, कोई विकेट नहीं। फ़हीम अशरफ 2 ओवर्स 31 रन, कोई विकेट नहीं। सुफियान मुकीम 4 ओवर्स 20 रन, 1 विकेट, ठीक है। साइम अयूब 2 ओवरों में 20 रन, 2 विकेट्स। पिक ऑफ द बॉलर इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी अगेन सुफियान मुकीम, विकेट भी ले गया। वो लोग पूछते थे ना सुफियान मुकीम को खिलाते क्यों नहीं हो भाई, वो अब क्या करें, अबरार इतनी बुरी बॉलिंग नहीं कर रहा, लेकिन अब ये भाई साहब हैं, ये कौन सा कोई कम है। तो इसी वजह से तो लोग कहते हैं कि सुफियान मुकीम को खिलाओ यार, 2 स्पिनर्स इकट्ठे कैसे खिलाएं, फिर बैटिंग में डेप्थ कहाँ से लाएंगे। अब अगर अबरार को भी खिलाना है आपने और आपने खिलाना है सुफियान को भी, तो आप किसको, अब आपको फ़हीम अशरफ को यहाँ तो ड्रॉप करना पड़ेगा या आपको नवाज़ को ड्रॉप करना पड़ेगा। ये दोनों ऑलराउंडर्स हैं, ये प्रॉब्लम है ना, सुफियान और अबरार दोनों को बैटिंग नहीं आती। तो माइक हैसन जो है ना, वो ऑलराउंडर्स वाले माइंड सेट के साथ होता है कि वही बैटिंग में भी डेप्थ हो, बॉलिंग में भी आपके पास वेरिएशन हो। नवाज़ और प्लस फ़हीम वो प्रोवाइड करते हैं ये दोनों चीज़ें, तो इस वजह से फिर वो सुफियान की जगह नहीं बन पाती। आज जगह बनी, आज उसने फिर वंस अगेन ब्रिलियंट परफॉर्म किया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, वेस्ट इंडीज़ वालों ने 12 छक्के मारे हैं, पाकिस्तान ने 8 मारे हैं। पाकिस्तान ने 10 चौके मारे हैं, उन्होंने 6 मारे हैं। इन टर्म्स ऑफ सिक्सेस, एक स्लगिश विकेट के ऊपर उन्होंने हमसे ज़्यादा छक्के मारे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ना, और इन 12 में से 6 जो हैं वो आपके आखिरी 3, 3.5 के 4 ओवर्स में, 3 में मेरा ख्याल है, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शाहीन, फ़हीम और हारिस रऊफ, इन 3 के जो डेथ ओवर्स हैं ना, ये 6 छक्के 12 में से उसमें लगे हैं। आधे छक्के आपने डेथ ओवर्स में खाए हैं। दिस इज़ नॉट गुड। ये आप वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट तो अफोर्ड कर गए, इतने छक्के खाकर भी मैच बचा लेना, आप किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट नहीं कर पाएंगे, फिर क्या करेंगे। तो पाकिस्तान को ना इस चीज़ के ऊपर भी देखना होगा। ये मैच पाकिस्तान की टीम बड़ी आसानी से 20+, 30+, इवन 40+ के मार्जिन से भी जीत सकती थी। अब जेसन होल्डर और शमार जोसेफ से तो छक्के नहीं खाने चाहिए आपको, जबकि आपने मिडल ओवर्स में फुल टॉसेस भी मिस की हैं। पाकिस्तान ने फुल टॉसेस मिस की हैं, मिडल ओवर्स में भी, डेथ ओवर्स में भी। फ़हीम ने मिस की हैं, फ़खर जमान ने मिस की हैं और बाकियों ने भी की हैं। तो फुल टॉसेस तो नहीं ना फिर आप मिस कर सकते, क्योंकि आपने उनको फुल टॉसेस दिया, उन्होंने आपको उठाकर बाहर फेंका है। और छक्के उन्होंने, वो वेस्ट इंडीज़ वाले छक्के बहुत लंबे मारते हैं भाई, क्या उनके बैटर्स और क्या उनके बॉलर्स, छक्के बहुत लंबे मारते हैं वो। उन्होंने सारे छक्के लंबे मारे हैं, कोई एक छक्का भी उन्होंने छोटा नहीं मारा। तो इन समझते हैं वो अपनी छोटा छक्का मारना। तो खैर ओवरऑल पाकिस्तान को ना अभी कुछ चीज़ों के ऊपर इस सीरीज़ में काम करने की ज़रूरत है, जिसमें से राइट एट द टॉप डेथ ओवर्स की बॉलिंग है। कि भाई बॉलर से तो कम से कम छक्के मत खाओ यार, और वो भी इस पिच के ऊपर। ये पिच है कि आप बॉलर से छक्के खाएं, बैटर्स नहीं छक्के मार पा रहे और बॉलर्स आपको 6 छक्के मार के चले गए। तो डेथ ओवर्स की बॉलिंग जो है ना पाकिस्तान को, वो अपनी बेहतर करनी पड़ेगी। हारिस रऊफ को भी थोड़ा सा ना ज़रा जागना जूगना पड़ेगा, आकर अन्यवा जोर लगाने से कुछ नहीं होता। हारिस रऊफ को ना पता होना चाहिए कि भाई मैं, जो मेरी बॉलिंग है उसका क्या हिसाब किताब है, वेरिएशंस ये वो उसको देखना चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मैन ऑफ द मैच हमारे कौन बने हैं भाई, एक सेकंड ज़रा रुको, मैन ऑफ द मैच भी सुनते हुए जाओ यार। अरे भैया, मैन ऑफ द मैच साइम अयूब है फॉर हिज ब्रिलियंट 50। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।